हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा काफ़ी गुस्से में अपने रूम के अंदर चले जाती हैं अपने पापा के बारे में अपनी मॉम से बात करने के बाद, और रूम के अंदर आके सोचने लगती हैं और कहती कि वो इंसान मेरे पापा, वो पापा कैसे हो सकते हैं यार। जिस इंसान ने मुझे कभी अपना बच्चा समझा ही ना हो, कभी प्यार दिया ही ना हो, वो इंसान मेरा बाप कैसे हो सकता है यार। बाप कैसे हो सकता है। मॉम को ऐसा क्यों समझ में नहीं आता है। मिस्टर मल्होत्रा को सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे से मतलब है और अपनी वाइफ से मतलब है। उनके लिए हम तो जैसे कुछ है ही नहीं। और ये बात मॉम को क्यों समझ में नहीं आती। वो क्यों इतना प्यार करती है उनसे, क्यों करती हैं। कभी कभी नफ़रत होती है जो मुझे अपने आप पे कि मेरी रगों के अंदर उनका खून दौड़ता है। तो काफ़ी परेशान हो जाती हैं, काफ़ी हर्ट फील कर रही होती हैं। सारा के अपने पापा के साथ जो रिलेशन होते हैं, एक डार्क एरिया होता है उनकी लाइफ का। ये वो चैप्टर होता है जिसके बारे में वो जानबूझ के बात नहीं करना चाहती होती, कभी भी किसी से भी। सारा अपने दिमाग में ऐसी बहुत कुछ बातें सोच रही होती हैं। काफ़ी ज़्यादा उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो कुछ ही टाइम में उनके फ़ोन में रिंगिंग होती है, तो वो अपना फ़ोन उठाती हैं और देखती हैं कि आकांक्षा का कॉल आ रहा होता है। तो फ़ोन को उठाती हैं। उधर से आकांक्षा कहती हैं कि घर पहुंच गए हो आप। तो सारा कहती कि कहती कि कुछ हुआ है क्या। तो सारा कहती कि मैं तुमसे कल बात करती हूँ, और तुम अभी तक सोई नहीं हो क्या। कहते हैं कि सारा क्या हुआ है, तुम ठीक नहीं लग रही हो, तुम्हारी आवाज़ से पता चल रहा है कि तुम्हें कुछ। कहती कि नहीं नहीं, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही थक गई हो ना थोड़ी, बस उसी वजह से तुम्हें ये लग रहा होगा। कहती कि नहीं, तुम परेशान लग रही हो। कहती कि नहीं ना पापा, मैं परेशान नहीं हूँ। कहती कि श्योर। कहती कि डेफिनेटली श्योर। तो ऐसे बोल के वो फ़ोन कट कर देती हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करती हैं। तो उधर आकांक्षा के मन में बेचैनी होने लगती है और वो कहती है कि क्या क्या हुआ है, अभी तो सब कुछ ठीक था जब ये गाड़ी में थे मेरे साथ, अब क्या हो गया है सडन, कैसा मूड, कैसे। काफ़ी कुछ उनके दिमाग में चलने लगता है, लेकिन वो कर भी कह सकती थी, कोई ऑप्शन भी नहीं था उनके पास वेट करने के अलावा। तो वो फ़ोन रख देती हैं साइड में और सो जाती हैं। और उधर जैसे तैसे करके सारा की भी आंख लगती हैं और वो भी सो जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग इन लोगों का कॉलेज होता है। ये सभी लोग एज़ पर रूटीन ये लोग साथ में जाते हैं कॉलेज में। तो गाड़ी में सारा भी होती है, समृद्धि भी होती है, अनन्या भी और आकांक्षा भी। तो आकांक्षा सारा की फेस की तरफ देखती है, तो सारा का ध्यान तो पूरा का पूरा अपने ड्राइविंग में होता है। तो इतने में ही अनन्या उसे नोटिस करती है कि ये सारा की तरफ देख रही है। तो वो आकांक्षा को कहती है कि आकांक्षा क्या हुआ, कुछ पूछना चाहती हो क्या सारा से। कहती कि नहीं, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। कहती कि नहीं, बस वो ऐसे ही मुझे लगा कि तुम
शायद कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। कहती कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारा समझ आती है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। तो वो कहती कि भाभी आप भी ना किससे पूछ रहे हो। तो आकांक्षा कहती कि अच्छा क्यों, वो मुझसे कुछ पूछ भी नहीं सकती, अब फ्रेंड है वो मेरी। कहती कि अच्छा बाय द वे मैम ये बता दीजिए कि आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है डांस कंपटीशन के लिए। कहती कि बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फंक्शन के लिए। मुझे इसकी इतनी वेट है ना, शायद ही किसी और चीज़ की हो। कहते कि अच्छा, तो कहते कि हाँ यार कंपटीशन से याद आया यार, कल प्रियंका मैम का कॉल आया था। तो प्रियंका मैम का नाम सुनते तो भाई आकांक्षा को तो गुस्सा आने लगता है और कहते कि ऐसी एक बात बताओ, प्रियंका मैम को कोई और कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो आप दोनों ही उनको चाहिए हो, हर एक काम में चाहिए हो। तो सारा कहती कि क्या करें, हर एक टीचर चाहता है कि कोई प्रोफेशनिस्ट इंसान हो जो पूरी अरेंजमेंट्स करें। तो हम लोगों से ज़्यादा प्रोफेशनिस्ट तो उन्हें पूरे कॉलेज में नहीं कोई मिलेगा। कहते कि ओ हो, एक बार में मैं जीजू को तो चलो मान सकती हूँ, वो तो है प्रोफेशनिस्ट, लेकिन आप कहाँ से प्रोफेशनिस्ट हो? ये ये वहम ये वहम कैसे पाल लिया आपने? कहते कि ओ शट अप, हाँ ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। प्रोफेशनिस्ट मैं बचपन से प्रोफेशनिस्ट हूँ, मेरे जैसे अरेंजमेंट कोई करके नहीं दिखा सकता, किसी की हिम्मत ही नहीं है। कहते कि अच्छा, कहते कि और क्या नहीं? कहते कि हाँ तो ऐसी बातचीत करती है, ऐसी मजाक करती है। ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं, कॉलेज पहुंचते हैं तो इन्हें देखकर सो कॉल्ड प्रियंका मैम जो है वो आ जाती हैं। जैसे ही आती हैं वो जोर से आके सारा को हक कर लेती है और कहती कि फाइनली तुम दोनों आ चुकी हो यार। तो हक वो ओनली सारा को ही करती हैं और स्मृति के साथ नॉर्मल हैंडशेक। तो ये देख के तो आकांक्षा का पारा बिल्कुल चढ़ने लगता है और कहती कि ये टीचर है या क्या है यार, कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? तो वैसे धीरे से बोलती हैं और सारा को पिच करती हैं और कहती हैं कि ये कुछ ओवर नहीं कर रही है तुम्हारे साथ? तो सारा कहती कि नहीं यार इट्स नॉर्मल, कूल रहो तुम, टीचर है। टीचर भी क्या यार, मैम हमारी फ्रेंड जैसी हैं, तो इतना चलता है फ्रेंड्स में। कहते कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही नहीं चलते हैं तुम फ्रेंड्स में, चेक कर लो फ्रेंड्स ही हो या कुछ और। कहती कि क्या बातें कर रही हो यार, चिल करो यार, कुछ नहीं है ऐसा। तो प्रियंका मैम कहती कि पता है सब कुछ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल अच्छा चल रहा है और इस बार का जो कंपटीशन होगा वो सबसे बेस्ट होगा। जैसी अरेंजमेंट्स हमने सोची थी ठीक वैसे ही जा रही हैं, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। तो ऐसी बात करते करते जो प्रियंका मैम है वो उन्हें कहती हैं कि चलो बाकी के कुछ थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स पेंडिंग है, बस वो भी हम लोग कर लेते हैं और 2-4 दिन में डांस कंपटीशन की जो डेट है वो भी अनाउंस हो जाएगी और देन इट्स ऑल डन। तो सारा कहती कि दैट्स ग्रेट न्यूज़, इसकी वेट हमें कब से थी और मैम देखना इस बार भी हमारा कॉलेज ना विन करेगा। तो उनकी मैम कहती कि हाँ ये भी कोई कहने की बात है? तो इतने में अनन्या बोलती कि हाँ मैम विन क्यों नहीं करेगा, विनर हमारी आकांक्षा जो होने वाली है इस बार। तो आकांक्षा हल्की सी स्माइल करती है तो प्रियंका मैम एकदम से एटीट्यूड से उनकी तरफ देखती है और कहती है कि वैसे कंपटीशन में बच्चे और भी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक इंसान को विनर बताना ये जायज़ नहीं।
तो जब वो ऐसा बोलती हैं तो आकांक्षा को बेहद ही गुस्सा आ रहा होता है उनकी तरफ। वैसे मैम बात तो अनन्या ने ठीक ही कही है कि विनर तो हमारी आकांक्षा ही होगी, चाहे जो कुछ हो जाए। आपको पता नहीं है मैम कि कितनी अच्छी डांसर है, कितनी अच्छी डांसर है। एंड ये जो विनिंग का टैग है ना और ट्रॉफी है, इसे कोई भी छीन नहीं सकता है, चाहे जो कुछ हो जाए। तो प्रियंका मैम कहती हैं कि अच्छा, कुछ ज़्यादा ही ट्रस्टवादी नहीं हो रहे हो तुम इसके ऊपर। कहती कि मैम जो चीज़ जेन्युइन है मैं उसे बोलने में देर नहीं लगाती हूँ, चाहे कोई भी हो सामने। कहती कि अच्छा, खैर छोड़ो इन सब बातों को, चलो चलते हैं हम लोग। तो ऐसे बोल के वो समृद्धि और आकांक्षा को वहाँ से ले जाती हैं। तो उन लोगों के जाने के बाद आकांक्षा कहती कि देखा, ये प्रियंका मैम ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल होते हैं ना पर्सनल ग्रजेस रखने वाले इंसान, मुझे उनमें से लगती हैं। ये कभी भी मेरे बारे में कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकती हैं। यार तुमने इतना अच्छा बोला, सारा ने मेरे बारे में इतना कुछ बोला, लेकिन नहीं, मैम को तो मेरी कभी भी अच्छाई दिखती नहीं है। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता है कि मैम की मेरे साथ दुश्मनी क्या है जो मैम ऐसा रिएक्ट करती है। यार बाकी सब स्टूडेंट्स के साथ उनका बिहेव कुछ और होता है और मेरे साथ बिल्कुल ही अलग होता है। तो नन्या कहती कि यार तू कुछ ज़्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहती कि नहीं, मुझे सब समझ में आ रहा है। एक्चुअली मुझे ना कभी कभी डाउट होता है, जो प्रियंका मैम है ना वो सारा के पीछे लगे पड़े हैं। कहती कि लेकिन उसके दिल में तो उनके लिए कुछ नहीं है ना। कहती कि उसके दिल में हो या ना हो, लेकिन ये तो उनके पीछे पड़े हैं ना। इन्हें क्या लगता है कि अगर हम कुछ कहते नहीं हैं, इट डजंट मीन कि हमें कुछ पता भी नहीं चलता और हम कुछ फील भी नहीं करते हैं। कहते कि यार छोड़ ना, तू किसकी बातों का बुरा माना नहीं है। कहती कि यार तो खुद तो देखना ये क्या बोल रही है। कहती कि छोड़ ना यार, जाने दे, कितने दिन कर लेंगी ये। और रही बात सारा की, तुझे तो पता ही है उसका, उसके दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। कहती कि हाँ वो तो पता ही है। कहती कि तो फिर तुझे इतनी टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। कहती कि नहीं, मैं जस्ट एक बात कह रही थी और कुछ टेंशन नहीं। फिर जब वो उन्हें ऐसा बोलती हैं तो 2 मिनट के लिए आकांक्षा चुप हो जाती है और वो सोचने लगती है कि यार मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ यार, सारा को लेके मैं इतना पॉसेसिव क्यों हो रही हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये फीलिंग्स बार बार मुझे क्यों आती है जब सारा मेरे आसपास होती है और उसके साथ कोई ऐसा सब कुछ कर रहा होता है। कल रात आलिया और अब प्रियंका मैम, क्या हो रहा है भगवान मेरे साथ, ये क्या हो रहा है। काफ़ी परेशान हो चुकी होती हैं आकांक्षा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सो गाइस देखते हैं आगे आगे इन लोगों की लव स्टोरी में और क्या क्या होता है। तब तक आप लोग स्टोरी को सुनिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि आकांक्षा की जो फीलिंग्स हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स का कब एहसास होता है और दोनों के बीच प्यार का इजहार कब होता है। सो ये सब जानेंगे हम आने वाले पार्ट्स में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।